साहब जी आप? छोटा साहब जी का पता लगा साहब जी? अंजलि को मैंने सभी जगह ढूंढा, उसका कहीं भी पता नहीं चला। सब जगह नहीं ढूंढे साहब जी, नहीं तो छोटा साहब का जरूर पता लग जाता है। अच्छा अंकल कहाँ है? उनको भी ढूंढना पड़ेगा साहब जी। अब वो कहाँ गए? जिधर छोटा साहब जी गया। अच्छा उन्हें कुछ पता चला अंजलि के बारे में? अरे उनको तो बहुत पता है छोटा साहब जी के बारे में। प्रेम कौन है? अपना पिंजरे वाला साहब जी। तो झूठ क्यों बोला? झूठ क्यों बोला? ये कम वक्त उल्टा ही पैदा हुआ था, कोई काम सीधे ढंग से नहीं करता है। दाल में पहले तड़का लगाएगा फिर दाल बनाएगा। फिर लफड़ा हो गया। क्या हो गया? मेरा दाल का तड़का जल गया। अंकल अंजलि कब आई? बस तुम गए है और मैंने इसे कहाँ नहीं ढूंढा। अच्छा कहाँ कहाँ ढूंढा? बैठे ना। हेलो इंदर, मैं सुधा बोल रही हूँ। अरे सुधा तुम, व्हाट अ सरप्राइज। कैसी हो तुम? वैसे ही जैसे बिना खुशियों की जिंदगी होती है। तुम सुनाओ, वहाँ क्या हो रहा है? बस वही हो रहा है जो बेटी के साथ 4 लम्हों में एक बाप पूरी जिंदगी जीने के लिए करता है। आज रूठ गई थी, मना के उसे खाना खिलाने जा रहा हूँ। मेरी बात करवाओगे? हाँ व्हाई नॉट, आखिर तुम्हारी भी तो बेटी है। अंजू, तुम्हारी माँ का फोन। अभी आती मैं हेलो मम्मी। बेटे आपने तो हमें भुला ही दिया। नहीं मम्मी, हमने आपको नहीं भुलाया है। पापा का प्यार पहली बार मिला है ना, उसमें खो गई हूँ। हम हैं कि हर लम्हे आप ही को ढूंढते रहते हैं। मैं भी तो किसी को ढूंढ रही हूँ माँ। बेटे, जिसे तेरी परवाह नहीं तो क्यों उसके लिए अपनी जिंदगी जला रही है? उम्र न जलाऊं तो क्या करूं? बेटे मेरे पास लौटा, वक्त धीरे धीरे नए सपने जगा देगा। किसी दूसरे सपने का लालच न दे माँ, सपने मुझे रास नहीं आते। मैं अब कभी सपने नहीं देखूंगी। बेटे मेरे पास आ जा, मैं तुझे अपनी गोद में सुलाऊंगी, अपने सारे सपनों की वफा तुझे दे दूंगी। नहीं माँ, मैं पापा के पास कुछ दिन और रहूंगी। मैंने एक नया काम ढूंढ लिया है। कैसा काम? पूरा होने दो फिर बताऊंगी। जरा इंदर को देना। हाँ सुधा बोल। इंदर, तुम अंजलि को लेकर मेरे पास आ जाओ यहाँ। पहले सुधा एक बात बताओ, अंजलि जब तुम्हारे पेट में थी तुमने कितना शहद खाया? तुम बात टाल रहे हो। बात ही नहीं करो, चलेगी ही नहीं। लेकिन मैं अंजलि के बिना कैसे रहूंगी? सुधा, एक माँ को अपनी बेटी से जुदा होना ही पड़ता है, और मेरी भी यही कोशिश है कि अंजू मेरी आंखों के सामने फले फूले, और मैंने वो दर तलाश लिया है। इंशाअल्लाह ऊपर वाले ने चाहा तो अंजलि के कदम जल्द ही उस तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिन बाद फोन करती हूँ। ओके बाय। पापा ये किस दर की बात कर रहे थे? बेटे ये बातें खाने के टेबल पर भी की जा सकती है, पहले महेंद्र का तो कुछ ख्याल करो, इसे देर हो रही है। तुम्हें देर हो रही है? मेरी वजह से देर हो रही है? क्या एक दिन देर से नहीं जा सकते? चलो ठीक है देर से जाएगा, लेकिन इसे कुछ खिलाओगे भी कि नहीं? चल बेटे खाना खाते हैं। खाना लगाओ। रश्मि, रो मत रश्मि, सब ठीक हो जाएगा। भैया, I lost my child. सब ठीक हो जाएगा रश्मि, डोंट वरी। मैं तो तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। राज आया था, उसे आना चाहिए था, दिस इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन ये बताने कि वो मुझसे नफरत करता है। He doesn't believe me. He won't accept me.
I'm all alone भैया। मैं किधर जाऊंगी? वक्त मेरे साथ ये बेइंसाफी क्यों कर रहा है? अरे नहीं पगली, तुम्हारे साथ ये बेइंसाफी नहीं होगी। मैं राज को समझाऊंगा। मैं उसका बड़ा भाई हूं, उसे समझना होगा। लेकिन फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यू गेट वेल एंड विल डील विद द रेस्ट। ओके? रश्मि, जिंदगी एक लंबा सफर है और हमारी बंदिश है कि हम इस लम्हे के उस पर देख नहीं पाते। हाँ, एक चीज जरूर देख सकते हैं और वो है उम्मीद, होप। सो बी होपफुल। अरे खुद पर भरोसा रखो भाई। ऊपर वाले ने हमारी जिंदगी के रास्ते तय कर रखे हैं और हमें उनसे गुजरते हुए ही उम्र तय करनी है। हमारी जिंदगी के मकसद इन्हीं रास्तों पर मिलेंगे। औरत होने का मतलब या किसी की बीवी होने का मकसद सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं है। तुम्हें भी अपने मकसद जरूर मिलेंगे और जिंदगी फिर से एक बार जीने लायक हो जाएगी। एंड यू विल स्माइल अगेन। मैं यहां न्यूयॉर्क में तब तक रुकूंगा जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती। एंड आई विल कम अगेन। नाउ कीप अप द स्माइल, ओके? गुड। हेलो राज, दीपक, कहाँ हो तुम? मैं बहुत दूर हूँ। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत दूर हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे पास आ सकता हूँ ना। जस्ट टेल मी वेयर यू आर। तुम क्यों मिलना चाहते हो मुझसे? ये बात मैं तुम्हें पास आकर ही बतलाऊं तो कम से कम एक मौका मिल सके एक दूसरे को समझने का, समझाने का। दीपक, तुम मेरे पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। जो मैं देख रहा हूँ और जो मेरे ऊपर बीत रही है, या तो तुम उसे समझ नहीं रहे और ये जानबूझकर समझना नहीं चाहते। राज, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू गोइंग थ्रू, लेकिन हमेशा जो दिखाई देता है वही सच नहीं होता। यू मस्ट गो बैक टू रश्मि, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हर, लिसन टू हर। उसे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। उसे मेरे सपोर्ट की जरूरत नहीं है। उसे जिसका सपोर्ट चाहिए वो उसके पास मुझसे पहले से था। एंड हु इज दैट? वही जिसके लिए तुमने कहा था कि मामूली सी जान पहचान होगी इसलिए मिलने चला आया। कम ऑन, गिव मी ए ब्रेक राज। शेखर इज इन इंडिया। तुम्हें कुछ नहीं पता दीपक, तुम्हें कुछ नहीं पता। वो यही न्यूयॉर्क में है और वो रश्मि से मिलने हॉस्पिटल में भी आया था। जब मैं वहां गया तो रश्मि के कमरे से वो बाहर निकल रहा था। अब मैं इतना अंधा तो नहीं हूँ, कोई क्यों आएगा किसी से इंडिया से मिलने के लिए बार बार? ये कभी सोचा है तुमने? I just don't believe this. Hello, Raj. Raj, listen to me. Mom? What's wrong? Victor was just here. What? My dad was here? But why? To tell Amy to leave you. Mom, Jay and I are moving to Chicago. I won't be able to protect you there. If my dad harms Amy, he loses me. I don't know why he wants to take away everything I love. I love my mom. I don't know where she is now. I'm not putting up with this shit. Come on, Amy, let's go. Where? Out in the open, where he can see us. Then I'll see how he harms you. Jay, that would not be a good idea. Don't worry, Marcy. I won't let anything happen to Amy. I want my father to see that I can play at his game too. Come on, Amy. Come on. Be careful. Don't do anything crazy. हेलो, हेलो आंटी, पूजा है? आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं उसका सीनियर बोल रहा हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? जी अजय। नहीं बेटा, पूजा तो घर पर नहीं है। सुबह से कॉलेज गई, अभी तक लौटी नहीं। कोई मैसेज? जी नहीं। अच्छा। हाय पूजा। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन।
ये रही तुम्हारी किताबें। थैंक यू। कहाँ से मिली? भैया तुमने मंगवाई थी तो कहीं ना कहीं से तो ढूंढना ही था। हाँ स्वीट ऑफ यू। लेकिन अजय, तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि मैं यहाँ पर हूँ? तुम्हारे यहाँ फोन किया तो पता पड़ा तुम यहाँ हो। अजय, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे घर में फ़ोन करो, बिकॉज मैं ये नहीं चाहती कि मेरे घर वाले तुम्हारे बारे में कोई सवाल पूछे मुझसे। कोई सवाल नहीं करेगा पूजा, मैं तो तुम्हारे घर में रहता हूँ। मेरे घर में? मेरा मतलब है गजेंद्र के साथ। और हाँ पूजा, मुझे गजेंद्र के बारे में तुम्हें बहुत कुछ बताना है। देखो अजय, मुझे नहीं मालूम था कि तुम गजेंद्र के साथ रहते हो, और मुझे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं करना है। डू आई मेक माई सेल्फ क्लियर? देखो पूजा, मैं उसके पास गया था सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारे पास रह सकूं। लेकिन तभी तुम लोग वहाँ से चले गए थे। और हाँ पूजा, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। अजय, हम दोस्त हैं, और एक दोस्त के बारे में जितना कुछ जानना चाहिए मैं उतना तुम्हारे बारे में जानती हूँ। नथिंग मोर, नथिंग लेस। ओके, लेट्स मूव। देखो पूजा, दोस्ती में दोस्त एक दूसरे की पसंद की बातें करते हैं कि नहीं? मैं यही चाहता हूँ कि तुम मुझे कुछ करने को कहो। अभी देखिए, अभी उसका वक्त है। We're going to the America. We're going. डैड, ये कौन सा नया खेल लेके बैठे हैं आप? इसमें तो गोटियां भी घोड़े के मुंह जैसी है, देखिए। टोनी बेटा, ये बहुत पुराना खेल है। इसे वही लोग खेलते हैं जिन्हें अपनी चाल से सामने वाले को मात देनी होती है। इसमें दिमाग लगता है। दिमाग लगता है? तो फिर आप क्यों खेल रहे हैं डैड? आपको भी किसी को मात देनी है? गजेंद्र को बेटा, गजेंद्र को। वो भी आजकल रंग बदलने लगा है। चैंपियन गिरगिट। टोनी बेटा, वो एक बार हमें अपने घर से निकालने की धमकी दे चुका है। समय हमारे पास कम है, अब उसकी नकेल हमें अपने हाथ में लेनी होगी। नो अंडरस्टैंड डैड, व्हाट बी दिस नकेल? नकेल होती है छल्ला जो बैल की नाक में छेद करके पहना दिया जाता है। फिर उसकी रस्सी जिस तरफ खींचो, बैल नाक की सीध में उसी तरफ चल पड़ता है। वेरी गुड डैड, मैं रस्सी लेके आता हूँ। आप जल्दी से गजेंद्र की नाक में छेद करिए। टोनी बेटा, तू है मेरा उल्लू का पट्टा। योर्स ट्रूली डैड। गजेंद्र की नाक है उसकी इज्जत। उसमें छेद तो है पर मुझे नहीं दिखाई पड़ता। गजेंद्र से देवयानी की दुश्मनी का राज पूछा तो बात टाल गया, और अजय से पूछा तो ससुरा कहता है बहुत छोटा था। पर उसी बात से गजेंद्र बौखला गया। अरे डैड, तो सीधा देवयानी से पूछ लीजिए ना, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। वहां भी गया था टोनी बेटा, दाना डाल के आ गया हूं। लेकिन वो भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है। जब तक किसी जाल में नहीं फंसेगी, नहीं बताएगी। तो हमें पता कैसे चलेगा डैड? उसके लिए हमें एक प्यादे को मारना होगा। हाँ, और वो प्यादा होगा अजय। हमें अजय की गर्दन मरोड़नी होगी, और उसी से बहन के दिल में दर्द उठेगा। और अगर गर्दन टूट गई और वो मर गया तो आप जेल जाएंगे। टोनी बेटा, राजनीति में गर्दन मरोड़ने के लिए किसी की गर्दन पर हाथ नहीं लगाना होता। गजेंद्र, तू बेटा बहुत जोर से दहाड़ा था। लल्लन प्रसाद अग्निहोत्री। तो अब देख लल्लन का अग्नि प्रसाद। मैं तेरे घर में आग लगा दूंगा। क्या बात है लल्लन, आज मौन व्रत धारण किए हो? भांजे श्री ने रोक लगा दी है कि इस परिवार के किसी मामले में हम दखल न दें।
लेकिन बहन जी, हम तो आपकी छत्र छाया में हैं, तो जो इस परिवार में हो रहा है वो आंख मूंद कर देखा नहीं जाता। क्या नहीं देखा जाता? भांजे श्री अपने आस्तीन में जो पाल रहे हैं वो एक काला नाग है। किसकी बात कर रहे हो तुम? अजय की? हाँ, हम अजय की बात कर रहे हैं। अजय की निगाह हमारी भांजी सुकुमारी पूजा देवी पर है। वो इस घर का दामाद बनना चाहता है। क्या बक रहे हो लल्लन? होश में तो हो। घर की बेटी के लिए इस तरह बोलना। लल्लन प्रसाद से देखा नहीं गया बहन जी। पूजा का अजय से छुप छुप के मिलना। किसका छुप छुप के मिलना देखा नहीं क्या मामा? तुम्हारी बहन सुकुमारी पूजा देवी का अजय से। मामा अब तुम हद के बाहर निकल रहे हो। ठीक कहते हो भांजे, हम हद से आगे निकल गए। तो तुम रिश्ता मंजूर कर लो, हम हद के अंदर आ जाते हैं। मामा अगर ये बात झूठ निकली तो तुम हद के बाहर ही रहोगे। लल्लन सिर्फ सत्य बोलता है भांजे, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलता। उन दोनों को हमने अपनी आंखों से मिलते हुए देखा है, और जब सुकुमारी पूजा देवी को उससे मिलने के लिए मना तो महेंद्र के साथ आके इस घर के अंदर हमारी बेइज्जती करके चली गई। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है भांजे। अजय को रास्ते से हटा दो। अजय को तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो 2 टके का कमीना खुद को समझता क्या है? मेरी खैरात खाता और मेरे सर पर चढ़ता है। मैं तो भांजे, तैश में जाओगे तो जग हंसाई होगी, और अजय हमारे परिवार की बदनामी करता फिरेगा। सब कुछ चुपचाप करना चाहिए। ऐसा कुछ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना दिखे। हमने न जाने कितनों को ऐसे गंगा में डुबकी लगवा दी कि बेचारे बाहर सांस लेने तक नहीं निकले। जल समाधि होगी, अजय बाबू की जल समाधि होगी, और हमारे हाथ भी नहीं भीगेंगे।